तो आइए हम लोग जानेंगे इस क्लास में गणतंत्र दिवस के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस का क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करें तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं तो 1947 को, 15 अगस्त को। ठीक है, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या है भाई, कि हम इस दिन जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, यानी अंग्रेजों की चंगुल से हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और 26 जनवरी को जो है 1950 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार होकर लागू हुआ था, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसी की याद में हम गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को देश आजादी की खुशी में हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में जो है हम क्या करते हैं, मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग जो है पॉइंट को पढ़ लेते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण जो है अवसर है। ठीक है, और जो उस दिन को याद दिलाता है जब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था। यानी उस दिन को याद दिलाता है जब हमारा जो है देश का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्र इस दिन को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाता है। यानी प्रत्येक वर्ष, हर साल इस दिन को हम लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं, मतलब एक त्योहार के रूप में भी समझिए। ठीक है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य जो आकर्षण एक प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि की उपस्थिति है, जो अक्सर एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति है, जो अपनी उपस्थिति से इस अवसर को क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में कई प्रतिष्ठित हस्तियों की मेजबानी करने का भी सम्मान मिला। और यह जो हम देखेंगे 1950 से लेकर 2024 तक गणतंत्र दिवस के रूप में कौन कौन जो है शामिल हुए, उन सारी की सूचियां हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस तो पढ़ ही रहे हैं। तो भारत में गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण तिथि 1950 में भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया, प्रतिस्थापित किया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें अधिकतम जो हिस्सा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और यह दिन जो है देश भर में देशभक्ति के जोश, भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, और संविधान में निहित संप्रभुता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक भी के रूप में भी इसे मनाते हैं। अब देख लेते हैं गणतंत्र दिवस उद्घाटन में मुख्य अतिथि। ठीक है, तो देखिए, गणतंत्र दिवस के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो थे। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब पहली बार गणतंत्र हमारा देश होता है 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य की पहली वार्षिक वर्षगांठ के अवसर पर इस अवसर को अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। यानी हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा देश का संविधान। ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है। तो जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दिमाग में आता है कि आखिर पहली वर्षगांठ के अवसर पर कौन रहे होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, तो वो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, तो डॉक्टर सुकर्नो जो थे वो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, वही हमारे पहले अतिथि रहे गणतंत्र दिवस के। डॉक्टर सुकर्नो की उपस्थिति दोनों देशों के बीच एकजुटता और स्वतंत्रता और संप्रभुता की प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। तब से गणतंत्र दिवस पर विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित मुख्य अतिथियों की मेजबानी का परंपरा क्या है, तब से ही जारी है। यानी हर बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश में कहीं ना कोई देश के अतिथि आते ही हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि कौन है, तो देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के
लिए मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया। और यह भारत इंडोनेशिया संबंधों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, जो दोनों देशों के बीच गहन राजनीतिक सहयोग और अच्छा संबंधों को दर्शाता है। यानी देखिए, हम बात कर रहे थे पहली बार, ठीक है, तो पहली बार कौन आए थे, तो इंडोनेशिया के ही प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकर्नो, ठीक है। और इस बार भी 2025 में भी कौन आ रहे हैं, तो इंडोनेशिया के ही वर्तमान के जो राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, वो इस बार हमारे देश में आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन। अब देख लीजिए कि गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि की सूची हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी किसी भी देश नेता को आमंत्रित करने का जो प्राथमिक लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना होता है, ठीक है, कि दोनों पक्षों के बीच में क्या है, मजबूती करना होता है। और भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम आपको जो है दिखा रहे हैं 1950 से लेकर 2024 तक गणतंत्र दिवस पर जितनी सारे मुख्य अतिथियां रही, उन सब को सूची को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा कि पहली बार जो आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है, राष्ट्रपति सुकिर्नो। फिर 1951 में राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ये कहाँ के थे, नेपाल के थे, नेपाल देश के जो थे राष्ट्रपति वो आए थे, ठीक है। फिर अगर 1954 की बात करें तो भूटान के थे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक, 2 बार 52-53 में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे, ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, गवर्नर जनरल आए थे 1995 में। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के भी आ गए हैं राजा कोष के चांसलर आर बटलर, ठीक है। रूस के भी आए हैं रक्षा मंत्री जॉर्जी जोकोव, चीन के भी आए हैं मार्शल ए जियानजिंग, ठीक है। मतलब हर बार जो है आए हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं के। देखिए, फिर रूस के राष्ट्रपति को बुलाया गया क्लीमेंट वोरोसिलोव को, ठीक है। फिर यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को बुलाया गया, डेनमार्क के प्रधानमंत्री विगो कॉम्पमैन को बुलाया गया, कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिहानोक को बुलाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग सूची देख लीजिए, हमारे अलग अलग विभिन्न देशों के जो है वहां के या तो मंत्री आए हुए हैं, या तो वहां के राजा आए हुए हैं, या तो वहां के राष्ट्रपति आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देश का इतिहास रहा है, ठीक है। हम लोग जो है अतिथि के रूप में हर बार 26 जनवरी को किसी न किसी को हम बुलाते हैं। उसी प्रकार हम 15 अगस्त को भी क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो ये हमें क्या करना है, मालूम रखना है। तो देखिए, खास करके 2025 को मालूम रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है, इतना तो पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर भी जो है हम लोग सूची को देख लेते हैं कि क्या क्या जो है सूची है किस किस देश के, जैसे फ्रांस के, पोलैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, मैक्सिको से, स्पेन से, नाइजीरिया से, भूटान से, अर्जेंटीना से, ठीक है, बहुत सारे देश से, ठीक है। हम लोग ने अतिथि के रूप में जो है क्या, ये नया जो है परंपरा शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, 1950 से ही ये शुरू है, ठीक है। विभिन्न देशों के जो है राजदूत हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या प्रधानमंत्री हो गए, या जो भी मंत्री हैं वहां के, चाहे विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, इन सारे देशों के, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, ठीक है, सब देश के अतिथि के रूप में हमने क्या किया है, बुलाया है अपने देश ने। और यही हमारी देश की क्या है, खूबसूरती है, ठीक है। फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, बहुत सारे देश को भी एक साथ बुलाया गया है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि देखिए 2023 में आए थे मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, और 2024 में जो आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का जो चयन है भारत सरकार राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का जो चयन कौन करता है, तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी भारत सरकार जो है गणतंत्र दिवस से 6 महीने पहले जो है राष्ट्राध्यक्ष या सरकार को जो है निमंत्रण भेजेगी, जो इस बात पर निर्भर करेगी भारत का उस देश के साथ कैसा रिश्ता है। निमंत्रण भेजने से पहले भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो निमंत्रण भेजा जाता है किनको बुलाना है, और उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या होती है, मंजूरी होती है, ठीक है। लेकिन इसका चयन जो मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो देखिए, भारत के पहले जो है गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर एक से अधिक मुख्य अतिथियों को कब जो है आमंत्रित किया गया, तो 2018 में, जब आसियान देश का जो है 10 प्रमुख को आमंत्रित किया गया था 2018 में, तो एक से अधिक को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथियों को
जो आमंत्रित करने का निर्णय कौन लेता है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार लेते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या होता है, मतलब उनका जो है शामिल होना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री जो मतलब वही डिसाइड करते हैं कि किन्हें जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, और 6 महीने पहले जो है आमंत्रित जो है भेजा जाता है। गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथियों का चयन का उद्देश्य क्या है, तो अन्य देशों के साथ भारत की कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना होता है, जिससे जो दो देशों के बीच जो है रिश्ते अच्छे बने, इसलिए जो हम लोग बुलाते हैं। विशेष रूप से उन देशों को आमंत्रित करना जिनके साथ भारत की राजनीतिक साझेदारी अच्छी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के गणतंत्र दिवस पर पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में कब आमंत्रित किया गया था, तो देखिए भारत के गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था 1964 में। ठीक है, जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडारनायके। ठीक है, और ये पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पहली जो है प्रधानमंत्री थी कौन, श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। ये कब की बात है, तो 1964 की बात है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने देखा और सारे फैक्ट्स को भी हमने समझा, क्यों मनाया जाता है, मुख्य अतिथि क्यों आते हैं, कौन अभी आ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक हमने देखा। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मेंस हो या नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।